नमस्कार, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का 3 दिन का अनशन कार्मिक अनशन आंदोलन भी यहाँ पर है वो लगातार चल रहा है। इनके संघर्ष अभी जारी हैं। एक दिन के आंदोलन यहाँ पर है वो रामलीला मैदान में इनमें बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था और आज 4 दिन को इनको यहाँ पर है वो हो चुके हैं। दिल्ली में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा यहाँ पर है वो एक ही आवाज उठाई जा रही है कि हमारी यहाँ पर है वो जो मांगे, इनको पेंशन है वो 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल सुविधा और जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के अनुसार उन्हें न्याय मिले, इन 4 सूत्री मांगों को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारक आज तीसरे दिन भी कार्मिक अनशन पर बैठे रहे। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के राष्ट्रीय नेताओं श्री राजनाथ सिंह से यहाँ पर है वो मुलाकात की और उनसे कार्मिक अनशन पर बैठे ईपीएस 95 पेंशन धारक मिले और इन राजनेताओं के द्वारा इनकी समस्याओं का सुना गया और श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव से है वो बात करके ने का भी आश्वासन दिया गया और राजनाथ सिंह से बात करने का यहाँ पर फायदा हुआ है, क्योंकि श्री भूपेंद्र जी यादव से है वो बात करने का आश्वासन जो राजनाथ सिंह जी ने दिया है, उससे कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को आगे बढ़ेगा और ईपीएफओ से है वो इनको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद होगी। इसी के साथ में आज के कार्मिक अनशन के मुख्य समन्वय सेवक के रमाकांत नवगुड़े तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मी वेरली के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने भाग लिया और कमांडर अशोक राव जी के साथ साथ वीरेंद्र सिंह रजावत, पीएन पाटिल, आंदेकर और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, राजीव भटनागर आदि ईपीएस 95 पेंशन धारक के कई अन्य राज्यों से आए हुए पेंशनर्स अभी भी इनका 3 दिन के बाद भी कार्मिक अनशन है वो लगातार चल रहा है। और कमांडर अशोक राव जी का कहना है कि यदि हमारी मांगे 2 से 3 दिन के भीतर पूरी नहीं होती है या फिर नहीं मानी जाती है तो हम लगातार कार्मिक अनशन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने बड़ी लंबी और कड़ा संघर्ष करने के बाद भी इनके हाथ में कुछ लगा नहीं है। लेकिन अब ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो सभी ने ये घर से निर्णय लेकर निकले हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमें वो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो इसी प्रकार और इसी यहाँ पर है वो जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर न्याय है वो जब हम बैठेंगे तब हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय मिलेगा। लेकिन राष्ट्रीय नेताओं को यहाँ पर बुलाकर इनकी समस्याओं को जो सुना गया है, उन सभी नेताओं ने है वो आश्वासन दिया गया है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कहना है कि हम है वो पिछली बार जब 2013 और 2018 में है वो आश्वासन भी यहाँ पर है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा भी दिया गया था और कई अन्य बड़े राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा भी यहाँ पर है वो आश्वासन दिया गया। लेकिन इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो किसी भी प्रकार के आश्वासन पर है वो भरोसा नहीं करते। उनको यहाँ पर है वो ठोस कदम उठाया जाए या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे है वो पूरी की जाए, तब ही ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो इस कार्मिक अनशन या फिर इस धरना प्रदर्शन से है वो यहाँ पर उठेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आज इनके तीसरे दिन भी यहाँ पर है वो लगातार अनशन आंदोलन चल रहा है और एक दिन आंदोलन जो रामलीला मैदान में हुआ था शुरुआत में, इसी को लेकर यहाँ पर 4 दिन का यहाँ पर जो कार्यक्रम था ईपीएस 95 पेंशन धारकों का संघर्ष था वो अभी भी जारी है और ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारक और मीडिया से भी रूबरू होते हुए कहा कि सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर है वो मीडिया साथी हमारी जो मांगे है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए आप पूरा प्रयास करें और ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार हमारी मेहनत और हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जब हम अपने घर को छोड़कर आए हैं तो हम मेहनत का यहाँ पर है वो मेहनत का जो रंग आएगा वो भी हम अपने घर पर लेके जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही और सटीक लगी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, शेयर करके लाइक कीजिएगा और जो आपके दिमाग या फिर मन में यहाँ पर है वो कमेंट में बता सकते हो। तो शेयर करने से सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पूरे यहाँ पर है वो सपोर्ट होगा। ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो इनकी आवाज को आगे और बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।